और जानना जरूरी है। आज के लिए अहम खबरें, ट्रिगर्स और नतीजों के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। जानवी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग जानवी, सबसे पहले जो नतीजे आए कैसे रहे उसकी डिटेल्स बताइए। गुड मॉर्निंग। नतीजों के हिसाब से अगर देखें तो हिंडाल्को पर फोकस रखना होगा, क्योंकि नोवेलिस उनकी जो सब्सिडरी है उसके नतीजे आए। नेट सेल्स अगर देखें तो $4185 मिलियन डॉलर्स के पास आती हुई दिख रही है। कंपनी का जो लॉस भी है वो बढ़ता हुआ दिखा है, $110 मिलियन से बढ़कर $160 मिलियन के पास पहुंचता हुआ दिखा है। एडजस्टेड एबिटडा भी अगर देखें तो साल दर साल यहाँ पर 5% की गिरावट है। और सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उसमें से कि जो उनका ऑस्वेगो प्लांट था जहाँ पे आग लगी थी, अब वहाँ की जो रीस्टार्ट है अब ये डिले हो जाएगी। पहले कहा गया था कि 2025 के एंड तक शुरू हो जाएगी, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि कैलेंडर ईयर 2026 की दूसरी तिमाही यानी जून तक अगर देखें तो ये प्लांट शुरू होता हुआ दिखेगा। और इसके चलते फ्री कैश फ्लो और एडजस्टेड एबिटा पे जो है एक असर पड़ने का है। उसमें से 70 से 80% जो असर होगा वो इंश्योरेंस कवर के तहत कंपनी रिकवर कर सकेगी। पर एक नेगेटिव खबर यहाँ पर आ रही है। मैक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स आए थे, एफएनओ से मिले जुले नंबर्स ये है। नेट प्रीमियम इनकम यहाँ पर 18% बढ़कर आई है। एपी ग्रोथ अगर देखें तो यहाँ पर 30% की बढ़त है। वीएनबी मार्जिन 24.1% से घटकर 23.2% पे आते हुए दिख रहे हैं। और मुनाफा अगर बात करें तो यहाँ पर 36% तक की गिरावट आई है। पतंजलि फूड्स, इसके भी नंबर्स आए थे, थोड़े मिले जुले नंबर्स यहाँ पर भी है। पैट में अगर देखें तो टैक्स रिबेट का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा 317 करोड़ के। रेवेन्यू में अगर बात करें तो 17% की बढ़त है। कामकाजी तौर पे कमजोर प्रदर्शन है, 22% की गिरावट है यहाँ पर। मार्जिन भी अगर देखें तो 6.2% से घटकर 4.1% पे आते हुए दिखे। मुनाफे में भी अगर देखें तो 60% की बढ़त है एडजस्टमेंट के तहत। सुबह 9:30 बजे अगर देखें तो कॉनकॉल और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। कुछ कैश की कंपनीज है जिसमें हाल ही के लिस्टेड लेंसकार्ट नंबर्स बेहद ही शानदार आते हुए दिख रहे। कंपनी की रेवेन्यू बात करें तो 38% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर बात करें तो 118% जो है यहाँ पर बढ़कर आया है। मुनाफा कंपनी का 2 करोड़ से बढ़कर अगर देखें तो 133 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो काफी बड़ा जंप यहाँ पर है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके नंबर्स भी अगर देखें तो काफी खराब निकल के आ रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू 6.5% घटकर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 42% की गिरावट है। मार्जिन 7.7 से घटकर 4.8% पे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे में भी गिरावट है। अपेक्स फ्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी मजबूत परफॉर्मेंस है। कंपनी मुनाफे से घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। कंपनी की रेवेन्यू 14% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे में 200% से ज्यादा का जंप आता हुआ दिखा है। और मुनाफा अगर देखें तो 10 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने दर्ज किया है। ओके, तो ये तो रही जो नतीजे आ गए उनकी बात। अब नतीजों के लिहाज से गुरुवार का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल, काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं आज के दिन। अगर लेकिन उसके पहले अगर देखें तो सीपीआई का डेटा आता हुआ दिखेगा। एस्टिमेट अगर 1.3% का एस्टिमेट है। आज साथ में नेशन वाइड बैंक की स्ट्राइक है, तो यहाँ पर भी नजर है। रिजल्ट्स के हिसाब से निफ्टी से कोल इंडिया, एचयूएल, हिंडाल्को, ओएनजीसी के नंबर्स आने वाले हैं। वहीं एफएनओ से बायोकॉन, मुथूट फाइनेंस, पेट्रोनेट एलएनजी, एचएएल, भारत फोर्ज, इंडियन होटल्स, इन कंपनीज के जो है आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। भेल का आज ओएफएस खुलने वाला है रिटेल निवेशकों के लिए। एंकर लॉक इन खुलने वाला है फिजिक्स वाला के 3% इक्विटी और एमवी फोटोवोल्टिक के 4% इक्विटी पर। मेंस T20 वर्ल्ड कप का आज इंडिया का नेक्स्ट मैच खेला जाएगा दिल्ली में। नाम्बिया के खिलाफ जो है ये मैच खेला जाएगा। साथ में प्राइमरी अपडेट की बात करें तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इसका आईपीओ कल बंद हो गया था। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो 2.7 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1 टाइम्स आता हुआ दिखा है यहाँ पर। खबरों में भेल पर नजर रखनी होगी, क्योंकि सरकार ने ओएफएस में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का जो है इस्तेमाल करेगी। अतिरिक्त 2% की जो हिस्सेदारी है सरकार बेचती हुई दिखेगी। टोटल अभी 5% का जो है ये ओएफएस हो जाएगा। नॉन रिटेल पोर्शन अगर देखें तो 2.3 टाइम्स जो है यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, आज एक और ब्लॉक डील होने वाली है। यहाँ पर 515 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है। प्रमोटर्स करीबन 3% तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है मौजूदा भाव से करीबन 4% के डिस्काउंट पर है। और अभी अगर देखें तो प्रमोटर्स की कंपनी में 71% की होल्डिंग है। आगे फर्दर स्टेक सेल के लिए 60 दिनों का जो है लॉक इन होगा। कनेक्स माइक्रो, यहाँ पर एक ऑर्डर विन हुआ है 411 करोड़ का। कवच सिस्टम के लिए जो है यहाँ पर इन्हें ऑर्डर विन होता हुआ दिखा है। और आईसीआईसीआई बैंक और बाकी ग्रुप कंपनीज पे नजर रखनी होगी, क्योंकि आरबीआई से मंजूरी मिली है 8 बैंकों में करीबन 9.9% स्टेक खरीदने की, जिसमें बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इक्विटा स्मॉल, करूर वैसा, एचडीएफसी बैंक, ये सारे नाम जो है शामिल है।